नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी ने तेजी ला दी है। रायपुर में आज भारतीय जनता पार्टी ने महासम्मेलन का आयोजन किया। बीजेपी के अलग अलग प्रकोष्ठों का सम्मेलन बुलाया गया। बैठक में सभी प्रकोष्ठों को लोकसभा चुनाव के लिए घर घर दस्तक देने का लक्ष्य दिया गया है। पार्टी ने हर प्रकोष्ठ को 200 परिवारों तक पहुंचाने का टारगेट रखा है और इसके अलावा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को कम से कम 10 घरों में बीजेपी का झंडा लगाने का भी टास्क दिया गया है। प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। अब की बार 400 पार का संकल्प लेकर बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। कार्यकर्ता घर घर जाकर पीएम मोदी के संदेश पत्र को पहुंचाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर जगदलपुर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी मोदी की गारंटी और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी का महासम्मेलन आज देखने मिला और अब बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है। आज 26 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली से इसको लॉन्चिंग किया था, शुभारंभ किया था और छत्तीसगढ़ प्रांत में मुख्यमंत्री जी सहित मैं स्वयं और वरिष्ठ नेताओं के मध्य ये 28 तारीख को लॉन्चिंग हुआ है, उसका शुभारंभ हुआ है और सभी जिलों में आज आप सभी की उपस्थिति में सभी के बीच ये कार्य योजना आप सभी समक्ष प्रस्तुत किया है मैंने। और ज्यादा जानकारी लेंगे सत्य प्रकाश, हमारे संवाददाता इस वक्त रायपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आज भारतीय जनता पार्टी ने किस रणनीति पर मंथन किया है और 24 के लिहाज से देखें तो लोकसभा में इसको कितनी बड़ी तैयारी बीजेपी की माना जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को, सभी विभागों को एक्टिव कर रही है और 2023 का विधानसभा चुनाव बीता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के इस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी। अब वक्त है जमीन पे उतर के कार्यकर्ताओं के काम करने का, पदाधिकारियों के काम करने का, वरिष्ठ नेताओं के काम करने का और उस तारतम्य में अलग अलग मोर्चे, प्रकोष्ठों को, विभागों को जिम्मेदारियां दी जा रही है। आज जो प्रकोष्ठों का सम्मेलन हुआ उसमें प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो घर घर जाए, झंडे वहां पे फहराना है, लोगों से जाकर मिलना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बताना है, जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों से मिलना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश उन तक पहुंचाना है जो केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आज जैसे प्रकोष्ठों की बैठक हुई थी, अब कल मोर्चों का सम्मेलन होने वाला है, इसी तरह आने वाले वक्त में विभागों का सम्मेलन होगा। मतलब कि जितने मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग हैं, जितने अलग अलग जो हैं वो बंचेज हैं भारतीय जनता पार्टी में, अगर हम कहें तो एक तरह से टीम है, उन सबको पूरी तरह से जमीन पे उतार देना है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खाका तैयार किया है और लक्ष्य एकमात्र है कि छत्तीसगढ़ के 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतना। निश्चित रूप से। और कुछ प्रत्याशियों के जो नामों का ऐलान किया है, क्या उन क्षेत्रों में जाकर कुछ अलग तरह से काम करना होगा? उन प्रत्याशियों को भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? सत्य प्रकाश, देखिए, प्रत्याशियों के ऊपर तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रत्याशी जब जनसंपर्क में जाएंगे, प्रत्याशी जब सभाओं में जाएंगे तो वो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं की बात, फैसलों की बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं कमल के निशान के साथ साथ उनकी छवि, उनका चेहरा भी रहता है। और कमोबेश जिस तरह से कई पूर्व विधायकों को टिकट मिला है, पूर्व सांसदों को भी टिकट मिला है, इसके अलावा मौजूदा सांसद को भी टिकट मिला है, इसके साथ साथ विधायक को भी टिकट मिला है जो मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल। तो कॉम्बिनेशन जो है या जो समीकरण साधने की कोशिश हुई है, वैसे में प्रत्याशी भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी लोकसभा क्षेत्र को लेकर। निश्चित रूप से। और अब क्योंकि उनके नामों का ऐलान हो गया है तो जरूरी है कि वो जमीनी स्तर पर अब तेजी से काम करना शुरू करें। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।